आज हनुमान जी भी अनीति करेंगे तो ये भी नहीं चलेंगे। इन्हों को तो अहंकार आ गया कि बस हमारे अलावा तो कोई राजनीति कर ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही अधिकारियों को मजबूर कर रहे हैं कि हमें स्वागत क्यों में अंदर क्यों नहीं बुलाए। आज भी रेवंत राम जी की वाइफ है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ही प्रधान है। आज ऐसा नहीं है कि भाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हमने इस्तीफा दे के प्रधान पद से हट गए। साथियों, इस वक्त मैं हूँ खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। खींवसर विधानसभा के उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। डेट की घोषणा भी होनी है, लेकिन लोगों के अंदर उपचुनाव को लेकर बहुत ही शानदार उत्साह है। इस चुनाव को जो है त्योहार की तरह देखते हैं। इस वक्त मैं हूँ बिरलोका से पापासनी की तरफ रोड जो जाती है, इस रोड पे हूँ। इधर से जा रहा तो यहाँ कई किसान लोग हैं, अपनी जो जाली तारबंदी है वो तैयार कर रहे थे। उनसे हम पूछेंगे कि इस बार चुनाव का क्या माहौल है और क्या होने वाला है। सारी बातें करेंगे और आपको बताएंगे। आगे कहीं लाग रही है माहौल की करे? माहौल ठीक है सर। किरो लाग रही है? हनुमान जी रहे सर। हनुमान जी अटे कहीं कहीं काम करवाया आपने? लारे भी विधायक भी रहे या सांसद काम भी? तो होता ही रहता है और कराते ही रहते हैं। अच्छा, किसान वास्ते कहीं काम काज करिए? किसान ठीक है, काम कर रहे हैं। काकू राम राम। राम 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 राम। थोड़ा कहीं नाम है? देदाराम। देदाराम जी, क्यों गाँव आप? पापासनी। पापासनी। पापासनी रमाई ने हनुमान जी बेनीवाल लारलीवार विधायक भी हाथ तो कर पापासनी रमाई ने कहीं काम काज केड़ो कर रहे हो? बहुत काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हो। टंकियां वगैरह, हाँ स्कूल, हाँ सड़का, हाँ। बहुत अच्छा काम करे। अच्छा, किसान लोग हो आप तो किसान वास्ते की कर? किसान बात ठीक ही है, खेती बढ़िया, उनके बरसात वजह मोड़ी है। मोड़ी है। अच्छा, बाकी मुआवजा वगैरह आवे? आवे। रेवंत राम जी डांगे अभी ये उपचुनाव की तैयारी करे तो ब्योरो की माहौल है, अटे प्रभाव है थोड़ा बहुत? वहाँ तो हनुमान जी रहे। हनुमान जी रहे, सिर्फ हनुमान जी? सिर्फ और भी कई लोग है, भामासा है, भागीरथ डूडी है, कानाराम पालियाल है, आपूराम चौधरी है, ब्योरो कुछ प्रभाव है? नहीं। आपूराम चौधरी जानो आप? इन एरिया में हनुमान जी। इन एरिया में सिर्फ हनुमान जी है। अच्छा, उपचुनाव आ गया तो क्या लाग रही है माहौल? कहीं लाग रही है हमारा माहौल आरएल पे रही है सब। आरएल पे रही है, कहीं कारण कह सको आरएल पे रही माहौल? आरएल पे में और कॉन्फिडेंस कह सका की कर आरएल पे हनुमान जी बेनीवाल पिछले 20 वर्ष से नागौर जिले खींवसर विधानसभा ऑल राजस्थान में आम गरीब की आवाज बना है और सड़क से लेकर सदन तक हनुमान जी बहुत अच्छी आवाज उठा रहे हैं, सभी लोगों के दिलों में राज करते हैं। तो हनुमान जी की पार्टी जीतेगी यहाँ से। अच्छा, कल का ये जो आपने देखा ही है, 2-3 दिन पहले इधर वो जीएसएस का उद्घाटन हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही अधिकारियों को मजबूर कर रहे हैं कि हमें स्वागत क्यों में अंदर क्यों नहीं बुलाए। अच्छा, भाई उद्घाटन में हमें चीफ गेस्ट क्यों नहीं रखे? ये अपने अधिकारियों को मजबूर बना रहे, जबकि चीफ गेस्ट तो जनता रखेगी। आप बताइए, एक एसी है, एएन जैन है, वो बेचारे कैसे इनको चीफ गेस्ट रखेंगे? चीफ गेस्ट तो वही रखेंगे जो जहाँ पे जीएसएस बना है, जो एरिया के लोग हैं, जिसको लगेगा कि भाई किसको बुलाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता को बुलाना चाहिए या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बुलाना चाहिए, वो तो उन पे डिपेंड करते हैं। अब उन पे तो कुछ हुआ नहीं है और अपने ही अधिकारी के ऊपर उनके सस्पेंड किया, निलंबित किया है। तो ये सारी गंदी राजनीति है। चीफ गेस्ट वही बनाएंगे जिस दिलों में राज करेंगे। तो हनुमान जी बेनीवाल साहब के शासित कोर्ट से भी ये बना हुआ था और पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट की टाइम बना था। भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। चंद नेता है जो हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से निकल करके और भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और वहाँ के वो चुगल बन के और अधिकारी को परेशान करते हैं। ऐसे राजनीति नहीं होती है। नेतागिरी करना, पब्लिक के बीच में रहना, पब्लिक के काम करना, पब्लिक की सेवा करनी, ये हनुमान जी बहुत ही अच्छे नेता है और उन्हीं की सीट आएगी कंफर्म। पिछली बार नारायण बेनीवाल यहाँ विधायक थे, हनुमान बेनीवाल से पहले, तो उस टाइम नारायण बेनीवाल से काफी लोग नाराज थे। क्या इस बार क्या हो? नहीं, ये इश्यू है। कौन है आप बताइए, कौन नाराज है? आप एक भी आदमी के इंटरव्यू दे के बताइए कि मैं नारायण जी से नाराज हूँ। ये जो अपोजिट पार्टी है, अपोजिट पार्टी ने इश्यू बना रखा है, एक हवा, एक माहौल खड़ा किया है कि नारायण जी से नाराज है। लेकिन ये धरातल पे इसकी नजदीक से बारीकी से इसकी जांच की जाए तो कोई नाराज नहीं है।
ये तो एक हवा बनाई, मुद्दा बनाना है। अब इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, और मुद्दा बनाने के लिए नाराजगी से नाराज है। कौन नाराज है बताओ आप? ये धरातल पे आप घूम रहे हो, आपको ये मेरे से सवाल किया, आप और से भी करना, ऐसा कोई बताएंगे आपको कि भाई मैं नाराजगी से नाराज हूँ? तो फिर ये बात ये बनाते हैं ना, फालतू की बातें बनाते हैं। बाकी सब नाराज, कोई नहीं नाराज है। हनुमान जी से भी राजी है, नारायण जी से राजी है, ये सब झूठी बातें हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं हनुमान बेनीवाल हमेशा अपनी जो परिवार के अंदर जो है आरएलपी का टिकट देता है, या इस बार कहीं और को मौका मिलना चाहिए या क्या? कौन कहता है? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठित हुआ, और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो एससी समाज का था, और इंदिरा देवी बावरी समाज से, पुखराज जी गर्ग समाज से थे। ऐसे अदरवाइज बहुत सारे लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है। ये परिवारवादी थोड़ी बोलता है इसको, बताओ। इंदिरा देवी के समाज के लोग तो कोई बना ही नहीं कभी भी, गर्ग समाज जी कोई भी नहीं बना कभी भी। ऐसे मोमडन को भी देते हैं, मेघवाल समाज को भी टिकट दिया है। पार्टी तो अपने हिसाब से काम करती है, तो परिवारवाद कहाँ है? कौन कहता है इसको? परिवार थोड़ी, परिवारवाद नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। अच्छा, इस बार रेवतराम डांगा है, वो भी पिछली बार चुनाव में बहुत कम वोटों से हारे थे, लेकिन इस बार उनको वो भी दावेदारी करे, तो उनका कुछ यहाँ पर प्रभाव पिछले बार से ज्यादा रहेगा या कुछ? नहीं, रेवतराम जी डांगा, देखिए, हम तो ये कहते हैं कि आज भी रेवतराम जी की वाइफ है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ही प्रधान है। आज ऐसा नहीं है कि भाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हमने इस्तीफा दे के प्रधान पद से हट गए, ऐसा नहीं है। ये दोनों तरफ ही है, पार्टी के ही थे ये लोग, और आरएलपी से पनपे हुए लोग हैं। 2 बार रेवतराम जी डांगा साहब के चुनाव हार गए सरपंच के। अब की बार आरएलपी ने इनके सिंबल पे इनकी वाइफ जीती, और वाइफ जीतने के बाद पार्टी ने इसको प्रधान बनाया। प्रधान बनने के बाद ये ज्यादा लालच में आकर के, और पार्टी का मतलब ये सब चीजें भूल करके, और चंद लोगों के चक्कर में आके इसको छोड़ दी, और छोड़ के बीजेपी में चला है। ऐसे सीट नहीं जीतेगी। ज्योति मिर्धा है, वो भी दावेदारी कर रही है। करती है ज्योति, वो राजनीति है, करती है। मिर्धा परिवार के एक नागौर के अंदर काफी टाइम पहले नाम था कि मिर्धा परिवार का दबदबा भी था, उनकी पोती, दादा की पोती के नाम से भी है। देखो, इसमें क्या है, था दबदबा था, लेकिन अब नहीं है। क्योंकि जो घमंड में आ जाते हैं ना, इन्होंने तो कह दिया कि भाई हमारी तो जूती जीतती है। भाई मिर्दाओं में इतना अहंकार आ गया था। अब क्या वो कहते हैं ना, भाई अनिति से जाते राज तेज और वंश। जो अनिति करता है ना, तो हनुमान जी भी अनिति करेंगे तो ये भी नहीं चलेंगे। इन्हों को तो अहंकार आ गया कि बस हमारे अलावा तो कोई राजनीति कर ही नहीं सकता। मिर्दाओं को तो ऐसे आ गया था ना कि भाई हम ही जीत सकते हैं और हम ही कर सकते, कोई कर ही नहीं सकते। लोगों को समझ में आ गए, लोगों ने ठुकरा दिया। अब बस चुनाव लड़ते रहो। दुर्ग सिंह चौहान है, वो भी जन संवाद यात्रा कर रहे हैं अभी। करते ही राजनीतिक लोग हैं, और बहुजन समाज पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। हम लोग भी बहुजन समाज पार्टी में थे उस टाइम, अच्छे वोट लिए, और अब करते हैं अपना वो राजनीति की वसूल के लिए करते ही। अच्छा, पिछली बार क्या कई लोग कह रहे थे कि दुर्ग सिंह हनुमान बेनीवाल को जिताने के लिए खड़े हुए थे? नहीं, ऐसा ये आरोप प्रत्यारोप लगा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपने चुनाव लड़ना एक अधिकार है। लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। वोट कम ज्यादा आए, लोग कितने साथ में रहे, ये नहीं, ये तो लोगों पर डिपेंड करते हैं। साथियों, हम थे खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और भी हम अलग अलग जगह जाएंगे, हर एक गांव में जाएंगे, किसानों के पास भी जाएंगे, सबसे बात कराएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।